राधे राधे दोस्तों। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था ना कि श्री काल हस्ती में श्री कैसे जुड़ा। अब मैं आपको बताऊंगी कि काल और हस्ती नाम उसमें कैसे जुड़ा। तो हस्ती एक हाथी था जो रोज नदी किनारे जाता, अपनी सूंड में जल भरता, फूल इकट्ठे करता और शिवलिंग पर जाकर के जल अभिषेक करता और फूलों से उनका श्रृंगार करता और चुपचाप वहां से चला जाता। फिर शाम के समय काल यानी सर्प वो आता। सांप आने के बाद उसे फूलों से की हुई श्रृंगार समझ नहीं आती थी, तो वो क्या करता, फूल हटा देता वहां से, पूरा साफ सफाई करके वहां पे अपनी मणियों से उनका श्रृंगार करता शिवलिंग का। फिर वो भी अपनी पूजा पाठ करके चला जाता। अगले दिन हाथी आता। हाथी आने के बाद में वो देखता, अरे यहाँ तो मणियों से श्रृंगार हुआ हुआ है, लेकिन उसे वो श्रृंगार समझ नहीं आता कि ये पत्थर मेरे प्रभु का क्या ही श्रृंगार कर सकते हैं। तो वो उन्हें हटा देता, फिर जल अभिषेक करता, फिर वहां फूल चढ़ाता। शाम में जब सर्प आता, वो देखता, अरे ये फूल किसने चढ़ाए हैं, ये तो मेरे प्रभु के लायक है ही नहीं। तो वो उन्हें फूलों को हटा करके अपनी मणियों से वहां उनका श्रृंगार करता। अब उन दोनों की प्रॉब्लम क्या थी, उन दोनों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ना तो हस्ती को काल की गई पूजा समझ आती थी और ना काल को हस्ती की हुई पूजा। तो उस शाम काल मतलब सर्प ये सोच लेता है कि आज तो मैं देख के ही रहूंगा कि वो कौन है जो मेरा किया हुआ श्रृंगार हटा देता है। तो सांप पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। हस्ती अब वही हर रोज की तरह सूंड में पानी भर के फूल लेके आता है, अपने शिवलिंग साफ करता है और जल अभिषेक करता है। इतने में सांप निकल के आ जाता है और उसकी सूंड में घुस जाता है, लपेटे मार लेता है सूंड पे और काट लेता है, जिसकी वजह से हाथी को इतना दर्द होता है कि वो अपनी सूंड को एक पत्थर पे देके मारता है, जिससे सांप भी असहाय होकर एक तरफ गिर जाता है और हाथी भी गिर जाता है। दोनों के प्राण ही निकलने वाले होते हैं, लेकिन प्राण निकलते निकलते भी दोनों अपनी भक्ति नहीं छोड़ते। वो दोनों अपनी अपनी चीजें लेके, मतलब हाथी अपने फूल लेके और सांप अपनी मणि लेके शिवलिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि अपने आखिरी समय में भी वो अपने भगवान की पूजा करके अपने प्राण त्याग दें। तभी भगवान शिव उनकी ये श्रद्धा और उनकी ये भक्ति देखकर वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। और उनका भी वही था जवाब जो श्री ने मांगा था, मतलब मकड़े ने मांगा था। उसने भी मोक्ष मांगा था और काल और हस्ती ने भी मोक्ष मांगा। तो शिव जी ने उन्हें वो मोक्ष का वरदान दे दिया। संग संग उन्हें ये भी वरदान दिया कि वही आज से जो भी मनुष्य यहाँ पे आएगा सच्ची भक्ति से, सच्ची श्रद्धा से, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जीव हो, वो मेरी पूजा आराधना करेगा, उसे मैं मोक्ष की प्राप्ति दूंगा। और आज से तुम दोनों के चिन्ह भी मेरी शिवलिंग पर श्री की तरह यानी मकड़े की तरह ऐसे ही दिखाई देंगे। तो तब से उस मंदिर का नाम श्री यानी मकड़ा, काल यानी सांप और हस्ती यानी हाथी, इनके नाम से पड़ा। बोलो श्री काल हस्ती की जय।